Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of partial differential equation from June 2018 क्वेश्चन पेपर. जून 2018 क्वेश्चन पेपर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से टोटल 4 क्वेश्चन आस्क किए गए थे. 2 आर फ्रॉम पार्ट बी एंड 2 आर फ्रॉम पार्ट बी सी. सो आज के इस वीडियो में हम वो चारों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी, booklet A, question number 43. The Cauchy problem given है 2 del u by del 2 ux, यानी u का partially differentiation with respect to x, 2ux plus 3uy equals to 5. u equals to 1 when on the line 3x minus 2y equals to 0 has exactly one solution, exactly two solution, infinitely many solution or no solution. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए कोशी प्रॉब्लम का हमें एक स्पेसिफिक फार्मूला पता है. उस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर अप्लाई करते हैं तो हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसका एग्जैक्ट फॉर्म होता है पी डेल यू बाई डेल एक्स प्लस क्यू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू आर. देन यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. देन उसे इस फार्मूला में पुट करते हैं. ये फार्मूला है पी एट एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो ओवर डी एक्स ज़ीरो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सिमिलरली यहाँ से जो एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो हमें गिवन है हम इसे एस में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. देन उसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं एस के रेस्पेक्ट में, ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यू एट एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो. देन यहाँ से जो ये क्यू गिवन है ये एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो के फॉर्म में गिवन है. एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो को हमने एस में ट्रांसफॉर्म कर लिया. देन ये ओवरऑल एस में ही रिजल्ट काउंट होगा. इक्वल्स टू आर, अगर ये टर्म इक्वल्स टू आ जाए आर एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो ओवर डेल एस ज़ीरो ओवर डेल एस. सो अगर इक्वल्स आ जाए देन ये सॉल्यूशन हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. अगर ये डजेंट इक्वल्स टू आ जाए और ये इक्वल्स टू आए देन यहाँ से नो सॉल्यूशन का केस बनता है. एंड इफ़ यहाँ से ये कंडीशन यहाँ से ही डजेंट इक्वल्स टू आ जाए देन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये डजेंट इक्वल्स टू आएगा. देखते हैं कैसे आता है. हमें ये गिवन है देन इसमें कंपेयर करेंगे रिजल्ट को. यहाँ से हमें पी यू एक्स क्यू यू वाई इक्वल्स टू आर की फॉर्म से अगर कंपेयर करते हैं देन ये इक्वल्स टू पी हो जाएगा, ये इक्वल्स टू क्यू एंड ये इक्वल्स टू आर. सो पी इक्वल्स टू 2q इक्वल्स टू 3 एंड आर इक्वल्स टू 5 हो जाएगा. एंड लाइन इज पासिंग थ्रू यू इक्वल्स टू 1 ऑन द लाइन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0. मतलब यहाँ जब x हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा देन y का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन से क्या आएगा, यहाँ से आएगा. मतलब लेट अस टेक x इक्वल्स टू एस पार्टिकल, मतलब x का कोऑर्डिनेट s है. सो यहाँ से y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अगर इस इक्वेशन से सिंप्लीफाई करते हैं देन x का कोऑर्डिनेट अगर s है देन यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 3s माइनस 2y इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू आएगा 3s बाई 2. देन यहाँ से देन x इक्वल्स टू s देन y इक्वल्स टू 3s बाई 2 आएगा और u इक्वल्स टू 1 आएगा. सो यहाँ से x y z को हमने u s में ट्रांसफॉर्म कर लिया है. सो फंक्शन इज पासिंग थ्रू s 3s बाई 2 एंड 1 एंड p q r 2 3 एंड 2. सो यहाँ से अब गिवन इक्वेशन में हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है. अगर वैल्यू पुट करेंगे देन यहाँ से p के कोऑर्डिनेट आए हमारे पास 2 और एक्स ज़ीरो का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस, एक्स ज़ीरो एस है, एस का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस 1 ही आएगा. सिमिलरली क्यू का कोऑर्डिनेट है 3 और क्यू का वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस आएगा 3s बाई 2 का. एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे देन वैल्यू आएगी हमारे पास 3 बाई 2 एंड यहाँ से 3 बाई 2 आ गया. सिमिलरली आर का कोऑर्डिनेट 2 एंड आर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस. सो आर हमारे पास कांस्टेंट, ये जेड हमारे पास कांस्टेंट आया देन इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एस इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है. एज वी कैन सी यहाँ से दिस वन इज डजंट इक्वल्स टू 0, यहाँ से 3 आ जाएगा. सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2. सो 2 इक्वल्स टू 2 डजंट इक्वल्स टू दिस टर्म 5 बाई 0 विच इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट. देन दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से नो सॉल्यूशन. मैंने जैसे बताया था यहाँ से अगर ये डजंट इक्वल्स टू आता है देन नो सॉल्यूशन, इक्वल्स टू आएगा देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड दिस टर्म इज डजंट इक्वल्स इम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन. सो यहाँ से नो सॉल्यूशन का केस बना है. सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करते हैं देन क्वेश्चन में हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा. सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 43 में हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 44. दिस क्वेश्चन इज सेइंग लेट u बी द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ u. हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है. इक्वेशन गिवन है डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल टी स्क्वायर माइनस डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0.
when x belongs to r and t greater than 0, then इक्वेशन है u x0 इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी u x t की वैल्यू when t इक्वल्स टू 0, then u x0 इक्वल्स टू एफ एक्स एंड del u by del t at x0 इक्वल्स टू 0 for all x belongs to r where f is satisfying from r to r relation, और relation given है एफ एक्स इक्वल्स टू x into 1 minus x for every x belongs to 0 to 1 and fx plus 1 equals to fx for all x belongs to r, then u at 1 by 2 and 3 by u at 1 by 2 and 5 by 4 is, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें। सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में गिवन है। इस इक्वेशन को अगर देखते हैं देन हमारे पास t की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है और x t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन x कैन बी इनफाइनाइट। सो क्वेश्चन इक्वेशन से फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम ये जो गिवन इक्वेशन है वेव इक्वेशन है विद इनफाइनाइट लेंथ की वेव इक्वेशन है, देन इस वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे। व्हेन इक्वेशन इज गिवन एज यू टी टी इक्वल्स टू यू एक्स एक्स, देन यहाँ से अगर ये सी स्क्वायर गिवन हो देन इसका मल्टीप्लिकेशन सी स्क्वायर गिवन होता है आइडियल रिजल्ट में। सो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है व्हेन यू एक्स जीरो इक्वल्स टू एफ एक्स एंड यू टी एक्स जीरो इक्वल्स टू जी एक्स, वेयर एक्स टी बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स करता है रियल नंबर से और टी बिलोंग्स करता है 0 टू इनफाइनाइट से। तो यहाँ से इसका कॉन्स्टेंट मल्टीप्लिकेशन सी स्क्वायर आता है। तो यू एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी एक्स माइनस सी टी इंटीग्रेशन बिटवीन x माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी जाई डी जाई। सो अगर क्वेश्चन से गिवन रिजल्ट से अगर कंपेयर करते हैं यहाँ से हमें c इक्वल्स टू 1 गिवन है। सो c इक्वल्स टू 1 गिवन है देन यहाँ से ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी यू एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस टी प्लस एफ एक्स माइनस टी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन बिटवीन x माइनस टी टू एक्स प्लस टी जी जाई डी जाई। सो यहाँ से अगर गिवन रिजल्ट से कंपेयर करें देन हमारे पास यहाँ से जी जाई की वैल्यू क्या गिवन है, जी जाई की वैल्यू यहाँ से 0 गिवन है। सो ये अगर 0 होगा देन ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा यू एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स माइनस टी। तो यहाँ से फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट करेंगे सो ये रिजल्ट आया। हमें निकालनी है वैल्यू यू 1/2 एंड 5/4 देन एक्स इक्वल्स टू 1/2 एंड वाई इक्वल्स टी इक्वल्स टू 5/4। सो यहाँ से फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करेंगे देन ये सिंप्लीफाई होगा रिजल्ट इसमें। देन यहाँ से सम कर लेंगे इन टर्म्स का प्लस एंड माइनस करके यहाँ से सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आ जाएगा 1/2 एफ 7/4 माइनस एफ माइनस 3/4। बट हमें गिवन रिजल्ट क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें क्या रिजल्ट गिवन है। अगर क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे देन हमारे पास यहाँ से रिजल्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू x into 1 minus x when x is belongs to between 0 to 1 and fx equals to x plus 1 for all x belongs to r। then ये रिजल्ट तो 0 to 1 वालों के लिए ही है बट हमारे पास ये दोनों x की वैल्यू आई, एक तो नेगेटिव आई है और दूसरी वैल्यू 7/4 आई विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो यहाँ से फर्स्ट रिजल्ट तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा बट यहाँ से सेकेंड रिजल्ट अप्लाई हो सकता है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ 1 plus x when x belongs to r। सो यहाँ से ये रिजल्ट अगर अप्लाई करते हैं यहाँ से देन हमारे पास रिजल्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ से 7/4 को हम लिख सकते हैं 1 + 3/4 बिकॉज ऑफ 1 + x लिखना है। सो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 + x। सो यहाँ से सिंप्लीफाई होके हमने पहले से इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दिया 1 + 3/4 में 7/4 को, और सिमिलरली यहाँ से अगर रिजल्ट से लेते हैं 1 + x इक्वल्स टू एफ एक्स, तो यहाँ से 1 + x से ही सिंप्लीफाई हो गया इसमें। सो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन इसको 1 + x इक्वल्स टू एफ एक्स आता है। सो यहाँ से f1 + x इक्वल्स टू एफ एक्स आ जाएगा ये, एंड यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारे पास 1/4। सो यहाँ से अगर इसको फॉर्मूला को अपर रिजल्ट को कंपेयर करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू x into 1 minus x when x belongs to 0 to 1 दिस x is belongs to 0 to 1। देन यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे देन हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आ जाएगा 3/4 into 1 minus 3/4 प्लस 1/4 into 1 minus 1/4। सो अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन वैल्यू आएगी 3/16। 3/16 इम्प्लाई कर रहा है हमारे पास यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी। पार्ट बी के दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, अब पार्ट सी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिस क्वेश्चन नंबर इज 94 फ्रॉम बुकलेट कोड ए। दिस क्वेश्चन इज सेइंग इफ ut इज द सॉल्यूशन ऑफ ut सॉल्यूशन है ut del u by del t equals to del 2u by del x square, x is between 0 to 1 and t is greater than 0, then u x0 equals to 1 plus x plus sin pi x cos pi x and u0 t equals to 1
एंड u1t इक्वल्स टू 2, देन हमें u1/2 1/4 u1/2 1/2 इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। इनकी वैल्यूज़ क्या आएगी? सो ये निकालने के लिए इनकी और साथ ही यहाँ से ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये है। सो ये वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को अगर देखें, देन दिस गिवन इक्वेशन इज फ्रॉम हीट इक्वेशन। ये हमारे पास हीट इक्वेशन और x की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 है, देन फाइनाइट लेंथ की हीट इक्वेशन गिवन है। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले। बट यहाँ से अगर ये रिजल्ट देखते हैं, देन दिस रिजल्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल रिजल्ट। हमने जो प्रीवियस रिजल्ट देखे हैं उनसे तो डिफरेंट है ये रिजल्ट। सो इसके लिए हमें एक दूसरा फंक्शन अज्यूम करना होगा। सो ये फंक्शन हम अप्लाई करेंगे वी पे। सो वी अगर फंक्शन लेते हैं, वी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स टू वी का डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एल फाइव विद बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है वी जीरो टी इक्वल्स टू वी वन टी इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन गिवन है वी एक्स जीरो इक्वल्स टू जी एक्स। ये आइडियल रिजल्ट है। सो इसके लिए वी एक्स टी की वैल्यू हमारे पास आती है सम ऑफ ई एन साइन एन पाई एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू टी। सो यहाँ से अगर देखें, देन अगर गिवन कंडीशन के लिए देखें, देन यू एक्स टी इक्वल्स टू अज्यूम करें, देन बी एक्स टी प्लस ए एक्स प्लस बी टाइप का अगर फंक्शन है, देन यू एक्स टी पे बाउंड्री कंडीशंस हमें क्या गिवन है? यू एक्स टी पे हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है यू जीरो टी इक्वल्स टू वन। अगर यू जीरो टी इक्वल्स टू वन है, देन इस हमने जो फंक्शन अज्यूम किया उसमें एक्स इक्वल्स टू जीरो लेके अगर वैल्यू निकालते हैं, देन ए का कोफिशिएंट एक्स है, दैट्स वाई यहाँ से जीरो आ गया, प्लस बी और यहाँ से वी एट जीरो टी। तो वी जीरो टी की वैल्यू हमने आइडियल इक्वेशन से अज्यूम की थी वी जीरो। सो यहाँ से बी इक्वल्स टू वन आ जाएगा। सिमिलरली अगर वैल्यू हम यू वन टी की देखते हैं, यू वन टी की हमें फंक्शन में वैल्यू गिवन है 2, देन यहाँ से अगर वी वन टी प्लस ए प्लस बी रखते हैं, बी की वैल्यू हमने यहाँ से 1 निकाली है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई होके ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए प्लस वन इक्वल्स टू 2। देन यहाँ से सिंप्लीफाई होके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल्स टू 2 ए इक्वल्स टू 1। सो ए और बी की वैल्यू अगर 1 आ गई, देन जो हमने फंक्शन अज्यूम किया यू एक्स टी इक्वल्स टू वी एक्स टी प्लस ए एक्स प्लस बी, देन विच इज़ इम्प्लाइंग 1 प्लस एक्स प्लस वी एक्स टी आ जाएगा हमारे पास यू एक्स टी की वैल्यू यहाँ से। और हमें जो फंक्शन गिवन है उसकी वैल्यू वी एट एक्स जीरो पे अगर वैल्यू देखिए, वी एट एक्स जीरो पे वैल्यू इस फंक्शन की वैल्यू आइडियल जो फंक्शन हमने एज्यूम किया उसका रिजल्ट है वी एक्स टी इक्वल्स टू सम ऑफ ई एन साइन एन पाई एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी। देन वी एट एक्स जीरो पे निकालते हैं, देन टी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, देन दिस टर्म इज गोइंग टू 1। सो ये रिजल्ट आ जाएगा सम ऑफ ई एन साइन एन पाई एक्स आ जाएगा। सो सम ऑफ साइन एन पाई एक्स अगर आता है, देन वी एक्स जीरो इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 3। और u एट एक्स जीरो अगर निकालते हैं, देन हमारे पास u का रिजल्ट हमने ये निकाला है, तो u एट एक्स जीरो निकालेंगे, देन 1 प्लस एक्स प्लस वी एट एक्स जीरो आ जाएगा। सो v एट एक्स जीरो की वैल्यू हमने यहाँ से ये निकाली है। बट हमारे पास अगर क्वेश्चन से कंपेयर करें, क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यू गिवन है? क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है u एट एक्स जीरो इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस साइन पाई एक्स प्लस साइन पाई एक्स इंटू कोस पाई एक्स। सो अगर इससे रिजल्ट से कंपेयर करें, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे, देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी साइन 2 पाई एक्स बाई 2। सो यहाँ से अगर साइन 2 पाई एक्स बाई 2 आ रही है यू एक्स जीरो की वैल्यू, सो यहाँ से यू एक्स जीरो की वैल्यू अगर साइन 2 पाई एक्स बाई 2 आ रही है, देन यहाँ से हमने साइन 2 पाई एक्स बाई 2 प्लस 1 प्लस एक्स अगर रखते हैं, देन दिस रिजल्ट इज इक्वल्स टू दिस वन। सो यहाँ से वी एक्स जीरो की वैल्यू हमारे पास साइन 2 पाई एक्स बाई 2 आ रही है, और यहाँ से वी एक्स जीरो की वैल्यू ये आ रही है। सो अगर यहाँ से कंपेयर करते हैं, देन ई टू की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, ई टू इक्वल्स टू 1/2 एंड रेस्ट ई एन व्हेन एन डजंट इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो दिस रिजल्ट इज इम्प्लाइंग ई टू की वैल्यू 1/2 एंड रेस्ट ई एन आर 0। सो यहाँ से ई एन की वैल्यू इस रिजल्ट से हमारे पास ये आ गई। सो इस रिजल्ट से हमने यहाँ से 1 प्लस एक्स प्लस वी एक्स टी में वैल्यू रख देनी है। वी एक्स टी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, वी एक्स टी इक्वल्स टू दिस वन। देन यहाँ से ई टू की वैल्यू रख देंगे, सिर्फ ई टू के लिए रिजल्ट आएगा, रेस्ट ई एन आर 0, सो वो सारे 0 में चले जाएंगे। सो यहाँ से अगर वैल्यू रखेंगे, देन एन इक्वल्स टू 2 के लिए वैल्यू आ रही है, सो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा वी एक्स टी इक्वल्स टू, यहाँ से वी एक्स टी आ जाएगा 1/2 साइन 2 पाई एक्स बाई साइन 2 पाई एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल -4 पाई स्क्वायर टी आएगा यहाँ से। तो ये रिजल्ट हमने यू एक्स टी में पुट कर देना है, यू एक्स टी इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस वी एक्स टी। सो यहाँ से रिजल्ट वी एक्स टी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, देन यू एक्स टी आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 साइन 2 पाई एक्स एक्सपोनेंशियल -4 पाई स्क्वायर टी। सो यहाँ से हमारे पास यू एक्स टी का रिजल्ट ये आ गया। बट हमें ऑप्शंस में निकालना है यू 1/2 4 1/2 1/4। सो यहाँ से u 1/2 एंड 1/4 अगर निकालेंगे, देन यहाँ से वैल्यू x इक्वल्स टू 1/2 एंड y t इक्वल्स टू 1/4 रखते हैं।
देन यहाँ से ये रिजल्ट चला जाएगा साइन पाई में, क्योंकि x इक्वल्स टू 1/2, देन 2 कैंसिल आउट, देन दिस वन इज इम्प्लाई साई पाई एक्सपोनेंशियल माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई 4 1/2 प्लस 1. सो साइन पाई इक्वल्स टू 0 होगा, देन ओवरऑल 0 में चला जाएगा, देन बचेगा 1 + 1/2 विच इज इक्वल्स टू 3/2. सो ऑप्शन ए में हमारा रिजल्ट 3/2 आया है. ऑप्शन बी के लिए हमारा रिजल्ट आएगा 1/2 एंड 1/2. अगर पुट करेंगे देन फिर से ये साइन पाई में चला जाएगा, देन दिस रिजल्ट इज टेंडिंग टू 0 एंड अदर रिजल्ट इज़ 1/2 + 1. सो वो भी 3/2 में ही जाएगा. ऑप्शन बी से भी 3/2 आया. सिमिलरली अगर ऑप्शन सी से निकालते हैं, u 1/4 एंड 3/4 की वैल्यू निकालेंगे, देन यहाँ से 1/2 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 5/4 माइनस एक्सपोनेंशियल 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 2. सिमिलरली डी का रिजल्ट आ गया. अगर ऑप्शन से अगर कंपेयर करें देन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी चारों ऑप्शन करेक्ट आएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 94 में हमारे पास ए बी सी डी चारों ऑप्शन करेक्ट आ गए. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. क्वेश्चन नंबर 95. इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट लेट ए बी अ फिक्स्ड रियल नंबर. ए हमारे पास कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर है. कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del u by del t plus a del u by del x equals to 0 x belongs to real number t greater than 0 with the initial data given है ux0 equals to u0 x belongs to real number where u0 is the continuously differentiable function. Consider the following two result हमें given है. First result is saying there exists a bounded function u0 for which the solution u is unbounded. गिवन है कि u0 अगर बाउंडेड है देन u अनबाउंडेड आएगा. फर्स्ट रिजल्ट स्टेटमेंट फर्स्ट हमें ये कह रहा है और स्टेटमेंट सेकंड हमें कह रहा है इफ़ u वेनिश आउटसाइड अ कॉम्पैक्ट सेट देन फॉर ईच t greater than 0 there exists a compact set kt contained in R such that uxt vanish for x belongs to kt. Which of the following statement are true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू का ये पूछा है. देन first statement is saying s1 to s2 false, second statement is saying both are true, third statement is saying s1 false s2 true and last statement is saying both are false. तो हमें चेक करना है s1 और s2 में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उससे आइडियल रिजल्ट से कंपेयर करके उससे सॉल्व करेंगे लैग्रेंजेस मेथड से. सो सबसे पहले ये गिवन इक्वेशन है, देन अगर इसे आइडियल रिजल्ट से कंपेयर करते हैं देन यहाँ से p del u by del x प्लस q del u by del t इक्वल्स टू r से अगर कंपेयर करते हैं देन इससे लैग्रेंजेस इक्वेशन में अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन रिजल्ट आएगा dx by p इक्वल्स टू dt by q इक्वल्स टू du by r. देन यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं देन p इक्वल्स टू a गिवन है, p इक्वल्स टू a गिवन है, यहाँ से q इक्वल्स टू 1 गिवन है और r इक्वल्स टू 0 गिवन है. देन यहाँ से ये रिजल्ट हमने सारा डेटा इसमें पुटअप कर देना है. देन वैल्यू आएगी dx by a इक्वल्स टू dt by 1 इक्वल्स टू du by 0. देन यहाँ से अगर थर्ड रिजल्ट को लेके चलते हैं du इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. du इक्वल्स लैग्रेंजेस मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे देन du इक्वल्स टू 0 विच इज इम्प्लाई u इक्वल्स टू c1 हमने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एज्यूम किया. ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास. सो अब इक्वेशन सेकेंड निकालने के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड डेटा को काम में लेते हैं. dx by a इक्वल्स टू dt by 1 देन दिस वन इज इम्प्लाइंग dx इक्वल्स टू a dt. सो इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं. इंटीग्रेशन करने से वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू ए टी प्लस सी टू हमने दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट एज्यूम किया. सो यहाँ से अगर लैग्रेंजेस एक मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं लैग्रेंजेस मेथड से रिजल्ट आता है c1 इक्वल्स टू 5c2. c1 इक्वल्स टू 5c2 आएगा. देन c1 और c2 की वैल्यू हमने यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से पुट कर देनी है. देन इक्वेशन से अगर रिजल्ट पुट करेंगे देन u इक्वल्स टू x0 u इक्वल्स टू c1 इक्वल्स टू 5c2 देन u इक्वल्स टू 5x माइनस 80. सो u इक्वल्स टू 5x माइनस 80 हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. बट हमें यहाँ से रिजल्ट गिवन है फंक्शन इज पासिंग थ्रू. फंक्शन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है. इनिशियल डेटा हमें गिवन है ux0 इक्वल्स टू u0x मतलब व्हेन x इक्वल्स टू x एंड t इक्वल्स टू 0 होगा देन ux0 वैल्यू आएगी फंक्शन की. सो यहाँ से अगर इनिशियल डेटा इक्वेशन थर्ड में अप्लाई करते हैं देन यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू u0x. सो फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू u0x आया. देन x की जगह अगर हम x माइनस 80 सिंप्लीफाई करेंगे देन u फाई x माइनस 80 इक्वल्स टू u0x माइनस 80 आ जाएगा. सो ये इक्वेशन फोर्थ से वैल्यू हमने पुट कर देनी है इक्वेशन थर्ड में अगर वैल्यू पुट करेंगे देन u इक्वल्स टू u0x माइनस 80 आएगा.
सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया u इक्वल्स टू u0 x माइनस ए टी, यह फंक्शन हमारे पास रिजल्ट में आ गया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अगर इफ S1 स्टेटमेंट कह रहा है दैट एग्जिस्ट अ बाउंडेड फंक्शन u0 फॉर विच द सॉल्यूशन u इज़ अनबाउंडेड। अब डायरेक्ट रिजल्ट से ये डायरेक्ट क्लियर हो रहा है कि u डिपेंड कर रहा है कम्प्लीटली u0 पर, क्योंकि u इक्वल्स टू u0 x माइनस ए टी रिजल्ट आ रहा है। सो u कम्प्लीटली u0 पर डिपेंड कर रहा है। सो अगर u0 बाउंडेड होगा देन दिस वन इज इम्प्लाइंग u भी अपने आप बाउंडेड हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है अगर u बाउंडेड है देन u0 अगर बाउंडेड देन u अनबाउंडेड होगा। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर u0 बाउंडेड आ गया है देन u बाउंडेड आएगा, और अगर u0 अनबाउंडेड आएगा देन u0। ये इफ कंडीशन है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। एक बाउंडेड होगा देन दूसरा डेफिनेटली बाउंडेड होगा। सो यहाँ से ऑप्शन स्टेटमेंट ए फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ए फॉल्स, S1 स्टेटमेंट अगर फॉल्स है देन दिस वन इज इम्प्लाई फर्स्ट रिजल्ट ट्रू नहीं हो सकता जो कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट को ट्रू, साथ ही सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता जो दोनों स्टेटमेंट को ट्रू बताया। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गए। अब S2 स्टेटमेंट को चेक करना है वो ट्रू है या फॉल्स है। S2 स्टेटमेंट कह रहा है इफ़ u0 वैनिश आउटसाइड अ कॉम्पैक्ट सेट, u0 एक आउटसाइड किसी कॉम्पैक्ट सेट के बाहर वैनिश हो रहा है, मतलब u0 की वैल्यू फंक्शन की 0 आ रही है, देन फॉर ईच t is greater than 0 there exists a compact set be contained in R such that uxt vanish for x belongs to x doesn't belongs to kt। सो यही रिजल्ट हमें, जो मैंने इस रिजल्ट S1 रिजल्ट में बताया कि u0 अगर वैनिश होगा देन u डेफिनेटली वैनिश होगा। सो ये रिजल्ट हमें ये डिनोट कर रहा है कि u0 किसी कॉम्पैक्ट सेट के आउटसाइड के बाहर वैनिश हो रहा है t ग्रेटर देन 0 के लिए, देन देयर एग्जिस्ट अ कॉम्पैक्ट सेट ऐसा बिलोंग होगा जिसके बाहर जब x उससे kt से बिलोंग्स नहीं करेगा देन uxt भी हमारे पास वो वैनिश हो जाएगा। सो ये रिजल्ट कह रहा है कि अगर u0 वैनिश हो रहा है देन u भी वैनिश होगा। देन यहाँ से स्टेटमेंट सेकंड ट्रू स्टेटमेंट होगा और स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। सो स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स स्टेटमेंट और स्टेटमेंट सेकंड ट्रू स्टेटमेंट। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग, यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जो कह रहा है स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट और स्टेटमेंट सेकंड ट्रू स्टेटमेंट। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सो आज की इस वीडियो में हमने जून 2018 में पूछे गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की चारों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्ट बी एंड 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्ट सी। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।